जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहिता अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। शृणु प्राज्ञकिताराख्यम् अवतारं पिनाकिन मुखं च हतवान् प्रीतो योऽर्जुनाय वरं ददो। सुयोधनजितास्ते वै पाण्डवा प्रवराश्च ते द्रौपद्या च तया साध्व्या द्वैताख्यं वनमाययु। तत्रैव सूर्यदत्तां वै स्थालीं चाश्रित्य ते तदा कालं च वाहयामासु सुखेन किल पाण्डवा। छलार्थं प्रेरितस्तेन दुर्वासा मुनिपुङ्गव सुयोधनेन विप्रेन्द्र पाण्डवान्तिकमादरात् छात्रैः स्वैर्वायुक्तैः स्वाद्यं ययाचे तत्र तान्मुदा भोज्यं चितेप्सितं वै स तेभ्यश्चैव समागत स्वीकृत्य पाण्डवैस्तेस्ते स्नानार्थ प्रेषितास्तदा दुर्वासः प्रमुखाश्वै मुनयश्व तपस्विन अथ ते पाण्डवा सर्वे अन्नाभावान् मुनीश्वर दुःखिताश्च तदा अत्युचित्ते समादधु। द्रौपदा च स्मृतः कृष्ण आगतस्तत्क्षणादपि शाकं च भक्षयित्वा तु तेषां तृप्तिं समाददत्। दुर्वासाश्च तदा शिष्यान् तृप्ता ज्ञात्वा ययो पुनः पाण्डवा कृच्छन्निर्मुक्तां कृष्णस्य कृपया तदा अथ ते पाण्डवा कृष्णं पपृच्छु किं भविष्यति बलवाच्छत्रुरुत्पन्नः किं कार्य तद्वद प्रभो। नन्दीश्वर उवाच। इति पृष्टस्तदा तैस्तु श्रीकृष्णः पाण्डवैर्मुने स्मृत्वा शिवपदाम्भोजो पाण्डवानिदमब्रवीत्। श्रीकृष्ण उवाच। श्रूयतां पाण्डवा श्रेष्ठा श्रुत्वा कर्तव्यमेव हि मद्वृत्तान्तं विशेषेण शिवसेवासमन्वितं द्वारकां च मया गत्वा शत्रूणां विजिगीषया विचार्य चोपदेशाश्च ह्युपमन्योर्महात्मनः मया आराधितः शम्भु प्रसन्न परमेश्वर बटुके पर्वतश्रेष्ठे सप्तमासं सुसेवित इष्टान् कामान् दान्मह्यं विश्वेशश्च स्वयं स्थित तत्प्रभावान् मया सर्व सामर्थ्य लब्धमुत्तमम् इदानीं सेव्यते देवो भुक्तिमुक्तिफलप्रद यूयं सेवत तं शम्भुं समपि सर्वसुखावहम्। नन्दीश्वर उवाच। इत्युक्त्वान्तर्दधे कृष्ण आश्वास्याथ च पाण्डवान् द्वारकामगमच्छित्रं स्मरच्छिव पदाम्बुजं पाण्डवा अथ बिलं च प्रेषयामासुरोजसा गुणानां च परीक्षार्थ तस्य दुर्योधनस्य च सोऽपि सर्व च तत्रत्युन् दुर्योधनगुणोदयं समीचीनं च तज्ज्ञात्वा पुनः प्राप प्रभुं प्रति तदुक्तं ते निशम्येवं दुःखं प्रापुर्मुनीश्वर परस्परं समुचुस्ते पाण्डवा अतिदुःखिता
किं कर्तव्यं क गन्तव्यं स्मामिरधुनायुधि समर्था अपि वै सर्वे सत्यपाशेन यन्त्रिता। नन्दीश्वर उवाच एतस्मिन् समये व्यासो भस्मभूषितमस्तक रुद्राक्षाभरणश्वायाज्जटाजूटविभूषित पञ्चाक्षरं जपन्मन्त्रं शिवप्रेमसमाकुल तेजसां च स्वयं राशि साक्षात्त्वं धर्म इवायर। तं दृष्ट्वा ते तदा प्रीता उत्थाय पुरतः स्थिता दत्त्वासनं तदा तस्मै कुशाजीन सुशोभितं तत्रोपविष्टं तं व्यासं पूजयन्ती स्म हर्षिता स्तुतिं च विविधां कृत्वा धन्या स्म इति वादिनः तपश्चैव सुसन्तप्तं दानानि विविधानि च तत्सर्वसफलं जातं तृप्तास्ते दर्शनात् प्रभो दुःखं च दूरतो जातं दर्शनाते पितामह दुष्टैष्वैव महादुःखं दत्तं न क्रूरकर्मभिः श्रीमतां दर्शने जाते दुःखं चैव गमिष्यति कदाचिन्न गतं तत्र निश्चयोऽयं विचारितः महतामाश्रमे प्राप्ते समर्थे सर्वकर्मणि यदि दुःखं न गच्छेतु दैवमेवात्र कारणं निश्चयेनैव गच्छेतु दारिद्र्यं दुःखकारणं महतां च स्वभावोऽयं कल्पवृक्षसमो मतः तद्गुणानेव गणयन्म हतो वस्तु मात्रतः आश्रयस्य वशादेव पुंसो वै जायते प्रभो लघुत्वं च महत्त्वं च नात्र कार्याविचारणा अतमानां स्वभावोऽयं यदि न प्रतिपालनं रङ्कस्य लक्षणं लोके यतिश्रेयस्करं मतं पुरोस्य परयत्नो वै सुजनानां च सेवनम् अतः परं च भाग्यं वै दोषस्वेन व न दीयताम् एतस्मकारणास्तत्त्वा मित्स्वयि दृष्टो शुभस्तदा त्वददागमनमात्रेण सन्तुष्टानि मनांसिनः दिशोपदेशं येनाशु दुःखं नष्ट भवेच्च न। नन्दीश्वर उवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा पाण्डवानां महामुनि प्रसन्नमानसो भूत्वा व्यासश्वेवाब्रवीदिदं हे पाण्डवास्य यूयं वै न कष्टं कर्तुमर्हत धन्यास्थ कृतकृत्यास्थ सत्यं नैव विलोपितं सुजनानां स्वभावोऽयं प्राणान्तेऽपि सुशोभन धर्म त्यजन्ति नैवात्र सत्यं सफलभाजनम् अस्माकं चैव यूयं च ते चापि तमताङ्गता तथापि पक्षपातो वै धर्मिष्ठानां मतो बुधे धृतराष्ट्रेण दुष्टेन प्रथमं च ह्यचक्षुषा धर्मस्त्यक्त स्वयं लोभा दुष्माकं राज्यमाहतं तस्य यूयं च ते चापि पुत्रा एव न संशय पितर्युपरते बाला अनुकम्प्या महात्मनः पञ्चात्पुत्रश्च तेनैव वारितो न कदाचन अनर्थो नैव जायेत
यचैवं च कृतं तदा अतः परं च यज्जातं तज्जातं नान्यथा भवेत्। अयं दुष्टो भवन्तश्च धर्मिष्ठाः सत्यवादिनः तस्मान्दते च तस्यैव शुभं हि भविता ध्रुवम्। यचैव वापितं बीजं तत्प्ररोहो भवेदिह तस्माद्दुःखं न कर्तव्यं भवद्भिः सर्वथा ध्रुवं। भविष्यति शुभं वो हि नात्र कार्याविचारणा। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्ता पाण्डवा सर्वे तेन व्यासेन प्रीणिता। युधिष्ठिरमुखास्ते च पुनरेवाब्रुवन्वच। पाण्डवाऊचु सत्यमुक्तं त्वया नाथ दुष्टैर्दुःखं निरन्तरं। दुष्टात्मभिर्वने चापि दीयते हि मुहुर्मुहुः। तन्नाशया शुभं तेऽद्य किञ्चिदेयं शुभं विभो। कृष्णेन कथितं पूर्वम् आराध्य शङ्करः सदा। प्रमादश्च कृतोऽस्माभिस्तद्वच शिथिलीकृतं। सदैव मार्गस्तु पुनरिदानीमुपदिश्यताम्। नन्दीश्वर उवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा व्यासो हर्षसमन्वितः उवाच पाण्डवान् प्रीत्या स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। व्यास उवाच श्रूयतां वचनं मेद्य पाण्डवा धर्मबुद्धय। सत्यमुक्तं तु कृष्णेन मया संसेव्यते शिव। भवद्भिः सेव्यतां प्रीत्या सुखं स्यादतुलं सदा। सर्वदुःखं भवेत्येव शिवा सेवात एव हि। नन्दीश्वर उवाच अतः पञ्चसूतेष्वेव विचार्य शिवपूजने अर्जुनं योग्यमुच्चार्य व्यासो मुनिवरस्तथा। तपःस्थानं विचार्यैवं ततः स मुनिसत्तमः पाण्डवान् धर्मसन्निष्ठा पुनरेवाब्रवीदिदं। व्यास उवाच श्रुतयां पाण्डवा सर्वे कथयामि हितं सदा। शिवं सर्वपरं दृष्ट्वा परं ब्रह्म सतागतिं। ब्रह्मादित्रिपराद्भ्रान्तं यत्किञ्चिददृश्यते जगत् तत्सर्वशिवरूपं च पूज्यं ध्येयं च तत्पुनः। सर्वेषां चैव सेव्योऽसौ शङ्करः सर्वदुःखः। शिवस्वल्पेन कालेन सम्प्रसीदति भक्तितः। सुप्रसन्नो महेशो हि भक्तेभ्यः सकलप्रदः। भुक्तिं मुक्तिमिहामुत्र यच्छतीति सुनिश्चितं। तस्मात्सैव सदा शम्भुर्भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभिः। पुरुषः शङ्करः साक्षाद् दुष्टहन्ता सतां गतिः। परन्तु प्रथमं शीघ्र विद्यादृढमना जपेत्। क्षत्रियस्य परास्ख्यस्य चेदमेव समाहितम्। अतोऽर्जुनश्च प्रथमं शक्रविद्यां जपेत् दृढः। करिष्यति परीक्षां प्राक् सन्ततुष्टस्तद्रविष्यति। सुप्रसन्नश्च विद्यानि संहरिष्यति सर्वदा। पुनश्चैव शिवस्यैव वरं मन्त्र प्रदास्यति। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वार्जुनमाह्यो ह्येपेन्द्रविद्यामुपादिशत्। स्नात्वा च प्रामुखो भूत्वा जग्राहार्जुन उद्धृति। पार्थिवस्य विधानं च तस्मै मुनिवरो ददौ। प्रत्युवाच
च तन्व्यासो धनञ्जय मुदारति। व्यास उवाच इतो गच्छाधुना पार्थ इन्द्रकीले सुशोभने जाह्यव्याश्च समीपे वे स्थित्वा सम्यक् तपः कुरु। अदृश्या चैव विद्या स्यात् सदा ते हितकारिणी इत्याशिषं ददौ तस्मै ततः प्रोवाच तान् मुनि। धर्ममास्थाय सर्वे वे तिष्ठन्तु नृपसत्तमा सिद्धिं स्यात् सर्वथा श्रेष्ठा नात्र कार्या विचारणा। नंदीश्वर उवाच इति दत्त्वा शिशं तेभ्य पाण्डवेभ्यो मुनीश्वर स्मृत्वा शिवपदाभोजं व्यसश्चान्तर्दते क्षणात्। इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां रुद्रसहितायां किरातावतारवर्णन प्रसंगे अर्जुनाय व्यासोपदेशवर्णनं नाम 37 हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे प्राज्ञ, अब शिवजी के किरात नामक अवतार को सुनो, जिन्होंने प्रसन्न हो अर्जुन को वर दिया और मूक का वध किया। दुर्योधन द्वारा जुए में पराजित श्रेष्ठ पांडव जब द्रौपदी के साथ द्वैतवन में चले आए, तब वहाँ उन्होंने सूर्य से प्राप्त बटलोई के सहारे अपना बहुत सा समय सुख से बिताया। हे विप्रवर, दुर्योधन ने कपट से दुर्वासा मुनि को आदर से पांडवों के पास भेजा। वे 10,000 विद्यार्थियों को लेकर वहां गए। उन्होंने पांडवों से इच्छानुसार भोजन मांगा। पांडवों ने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर उन सभी शिष्यों सहित दुर्वासा मुनि को स्नान करने के लिए भेज दिया। हे मुनिवर, उसके बाद अन्न के अभाव से दुखी वे सभी पांडव प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय आ गए। उन्होंने शाक खिलाकर उन सबको तृप्त कर दिया। महर्षि दुर्वासा उन शिष्यों सहित अपने को तृप्त देखकर वहाँ से चले गए। श्री कृष्ण की कृपा से पांडव कष्ट से मुक्त हो गए। उसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, बलवान शत्रु पैदा हो गया है, हे प्रभु, अब हमें क्या करना चाहिए, कहिए। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, पांडवों के ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण ने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर उनसे यह कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ पांडवों, मेरे मत के अनुसार आपका कर्तव्य है कि आप सबको शिवजी की विशेष भक्ति करनी चाहिए। मैंने द्वारका जाकर अपने शत्रुओं को जीतने की इच्छा से और महात्मा उपमन्यु के उपदेशों का विचार कर मैंने 7 महीने तक उत्तम बकुट पर्वत में रहकर भगवान शिवजी की आराधना की। उन्होंने मेरे सभी मनोरथ पूर्ण किए। उन्हीं के प्रभाव से मैंने सभी उत्तम शक्तियाँ प्राप्त की। मैं अब भी उनकी सेवा करता हूँ। तुम भी भुक्ति मुक्ति को देने वाले तथा सभी प्रकार के सुखों को देने वाले शिवजी की सेवा करो। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण पांडवों को आश्वस्त करके वहाँ से अंतर्धान होकर शीघ्र शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए द्वारका में चले गए। तब पांडवों ने दुर्योधन के गुणों तथा शक्ति की परीक्षा करने के लिए एक भील को भेजा। वह भी वहाँ जाकर दुर्योधन के गुण आदि को भलीभ्रांति मालूम कर पांडवों के पास लौट आया। हे मुनिवर, उसके वचनों को सुनकर वे दुखी हुए और आपस में कहने लगे, यद्यपि सच्चाई रूपी पाश में बंधे हुए हम सभी समर्थ हैं, हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए।
नंदीश्वर ने कहा, इसी समय ललाट पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए तथा जटाजूट धारण किए वेदव्यास जी वहाँ आए। शिव भक्ति से परिपूर्ण होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तेजस्वी साक्षात धर्म स्वरूप वाले व्यास जी को देखकर प्रसन्न होकर उठे और उन्हें कुश अजीन युक्त आसन देकर सादर बैठाया। फिर उनके सामने वे सब बैठ गए। वहाँ बैठे हुए व्यास जी की उन्होंने प्रसन्न होकर पूजा की, फिर स्तुति करने लगे। बाद में उन्होंने कहा कि हम आपके आने से आज धन्य हुए हैं। हमने बहुत तप किया, अनेक दान भी दिए, वह सब आपके दर्शनों से आज असफल हो गया है, दर्शनों से आज सफल हो गया है। हे पितामह, आपके दर्शनों से हम लोगों का दुख दूर हो गया है। कुटिल व्यवहार करने वाले दुष्टों ने हमें बहुत दुख दिया। आपका दर्शन मिलने पर वह हमारा दुख दूर हुआ, जिससे हम सोच चुके थे कि अब यह दुख कभी दूर नहीं हो पाएंगे। जो सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसे बड़े लोगों के आश्रम में पहुंचने पर भी यदि दुख दूर नहीं होता, तब तो भाग्य ही कारण होता है। दुख का कारण यह हमारी दरिद्रता भी अब दूर हो जाएगी। बड़े लोगों का स्वभाव कल्पवृक्ष के समान होता है। हे प्रभु, उनके गुणों को ही महत्वपूर्ण वस्तु समझना चाहिए, जिनके आश्रय से मनुष्यों को वे गुण मिलते हैं। छोटे बड़े का विचार नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे दोनों की रक्षा किया करते हैं। निर्धन का लक्षण अत्यंत कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि निर्धन पुरुष सदा दूसरों की सेवा किया करता है। इसके आगे भाग्य है, उसे दोष नहीं देना चाहिए। अतः हे स्वामी, मैं अपने दर्शनों को कल्याणकारक मानता हूँ। आपके आने मात्र से हमारे मन प्रसन्न हो गए हैं। अब आप उपदेश दीजिए, जिससे हमारा दुख दूर हो। नंदीश्वर ने कहा, पांडवों ने इन वचनों को सुनकर महामुनि व्यास प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पांडवों, तुम मन को दुखी मत करो। तुम धन तथा कृतकृत्य हो कि तुमने सत्य मार्ग को नहीं छोड़ा। सज्जनों का यह स्वभाव होता है कि वे उत्तम धर्म सत्य को प्राणांत होने पर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वही सफलता का पात्र होता है। हमारे लिए तो तुम और वे समान ही हो, तो भी धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात होता ही है। अंधे धृतराष्ट्र ने पहले ही लोभ के कारण धर्म छोड़कर तुम्हारा राज्य ले लिया। उसके तो निसंदेह कौरव पांडव दोनों ही पुत्र हैं। पिता के मर जाने पर बड़ों को बालकों के ऊपर दया करनी ही चाहिए। उसने बाद में अपने पुत्र दुर्योधन को अनुचित व्यवहार करने से नहीं रोका। यदि वह ऐसा करता तो आज ये अनर्थ न होता। अब जो कुछ हो गया वह हो गया, उसे दूर नहीं किया जा सकता। यह दुर्योधन दुष्ट है, आप लोग धर्मात्मा तथा सत्यवादी है। अतः अंत में तो निश्चित ही उसका बुरा होगा। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अंकुर उगता है। इसलिए निश्चित रूप से आप लोग दुख मत कीजिए, क्योंकि अंत में आप लोगों का भला होगा। इससे विचार करना नहीं है। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर व्यास जी ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को प्रसन्न किया। फिर उन्होंने कहा, पांडवों ने कहा, हे नाथ, आपने सच कहा, परंतु वे दुष्ट तो हमें वनवास काल में भी अनेक प्रकार के बार बार दुख दे रहे हैं। हे विभु, उन हमारे दुखों का नाश कीजिए, हमें कुछ सुख दीजिए। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि शिवजी की सदा आराधना करनी चाहिए। उनके उपदेश को ढीला करके हमने प्रमाद किया है। उस उपासना क्रम का आप पुनः उपदेश दें। नंदीश्वर ने कहा। इस वचन को सुनकर
व्यास जी प्रसन्न होकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर पांडवों से कहने लगे। व्यास जी ने कहा, धर्म बुद्धि वाले पांडवों, आज मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा, क्योंकि मैं भी शिवजी की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम से उनकी सेवा कीजिए, उससे अपार सुख आपको मिलेगा। शिवजी को भुला देने से ही प्रकार के दुख होते हैं। नंदीश्वर ने कहा। उसके बाद मुनिवर व्यास जी ने उन पांचों पांडवों में से अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझकर उससे कहा। उस मुनिवर ने तप करने के योग्य अर्जुन को समझकर धर्मात्मा पांडवों से फिर इस प्रकार वे कहने लगे। व्यास जी ने कहा, हे पांडवों, तुम सब सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ। सज्जनों के आश्रय सबसे श्रेष्ठ परब्रह्म रूप शिवजी को देखकर ब्रह्मा से लेकर त्रिपरार्ध संख्या तक जितना संसार दिखलाई देता है वह सब शिव रूप है, अतः पूजने तथा ध्यान करने योग्य है। ये शिव सबसे सेवनीय है, ये सभी दुखों का नाश करते हैं। शिवजी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाने पर शिवजी अपने भक्तों को निश्चित रूप से सभी सुख भोग तथा भुक्ति देते हैं। इसलिए भुक्ति मुक्ति के इच्छुक पुरुषों को शिवजी की उपासना करनी चाहिए। वे दुष्टों का नाश करके सद्गति देते हैं। परंतु सबसे पहले स्थिर चित होकर शक्र विद्या का जप क्षत्रिय को करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए आरंभ में यही श्रेष्ठ है। इसलिए दृढ़चित्त होकर सबसे पहले शक्र विद्या का जप करें। वे सबसे पहले परीक्षा लेंगे, तब वे देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे। वे इंद्रदेव प्रसन्न होकर विघ्नों का नाश करेंगे और शिव के उत्तम मंत्र का उपदेश करेंगे। नंदीश्वर ने कहा। इतना कहकर स्नान कराकर पूर्वाभिमुख अर्जुन को बुलाकर इंद्र संबंधी विद्या का उसे उपदेश दिया और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने उसे ग्रहण किया। मुनिवर ने पार्थिव पूजा की विधि भी उसे बतलाई। तब उदार बुद्धि वाले व्यास जी ने अर्जुन से कहा। व्यास जी ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम यहाँ से गंगा के तट पर स्थित इंद्रकील पर्वत के समीप जाकर उचित विधि से तप करो। यह अदृश्य विद्या सदा तुम्हारा हित करेगी। इस प्रकार आशीर्वाद देकर उन्होंने पांडवों से कहा, हे राजाओं, तुम सब अपने धर्म में स्थिर रहो, तुम्हें उत्तम सिद्धि मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। नंदीश्वर ने कहा। मुनिवर ने इस प्रकार पांडवों को आशीर्वाद दिया और शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर वे अंतर्धान हो गए। जय गुरु जी।